वो ज़माना बीत गया जब जीवन में सफल होने के लिए हमें किसी अमीर और ताकतवर के घर में जन्म लेना जरूरी हो रहा है। कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज अनेक राजनीतिक विशेषज्ञों को लगता है कि कांग्रेस का फिर से उभार तभी संभव है जब उसके शीर्ष नेतृत्व में कोई नया चेहरा सामने आए। नेहरू गांधी परिवार की विरासत भले ही अतुलनीय रही है, लेकिन आज उनके नाम पर लोग वोट नहीं दे रहे, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ब्रांड है और आज 8 साल की सत्ता के बावजूद ताकतवर भी बने हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की हार तो निश्चित है। कांग्रेस आज जहां पर भी है, कुछ राज्यों में चुनाव जीत भी रही है। अलबत्ता यह भी तय नहीं है कि इनमें से कितनों ने नेहरू गांधी परिवार के नाम पर वोट पड़े हैं। आज से 5 साल पहले तक अनेक लोगों का मत यही था कि नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन आज राय बदल रही है। लेकिन बात तो कुछ नए चेहरों से भी नहीं बनेगी। कांग्रेस को आज सूरत की नहीं, सीरत बदलने की जरूरत है। सबसे बढ़कर आज कांग्रेस को उस चीज को महत्व देने की जरूरत है जिसे उसने एक अरसा पहले ही छोड़ दिया, और वो है एक्सीलेंस। चाहे जीवन में हो, किसी कंपनी में, राजनीतिक पार्टी में, सफलता का एक ही मंत्र है, एक्सीलेंस का पीछा करना। आज भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सीलेंस को महत्व देना सीख चुके हैं। अब भारत के लोग बदल चुके हैं। वे अपने आसपास भी एक्सीलेंस को ही देखना चाहते हैं, फिर चाहे वह उनके द्वारा पहने जाने वाले ब्रांड हों या जिन नेताओं को वो वोट देते हैं उनमें से वो कुछ और हों। आज भारतीय हर चीज को रेटिंग देते हैं, डिलीवरी बॉय से लेकर ड्राइवर तक को। हम किसी हवाई जहाज में चढ़ते समय एक्सीलेंस की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं हमारे रेलवे स्टेशन साफ सुथरे हों, वैक्सीनेशन सेंटर ज़्यादा देर तक हमें बिठाएं ना, इंतजार ना कराएं। हमें फास्ट डाटा स्पीड चाहिए। हम कोई किताब या टिकट पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हमारा ऑनलाइन ऑर्डर लिया जाए और फूड जब हमारे यहाँ पहुँचे तो वह गर्म भी हो। हम चाहते हैं हमारी फिल्में हमारा एंटरटेनमेंट करें। अगर वो ऐसा नहीं करती तो हम किसी दूसरी फिल्म या किसी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म की ओर चले जाते हैं। हमें नए एयरपोर्ट, एक्सप्रेस, मेट्रो, ट्रेन सब कुछ चाहिए, और वो भी एक्सीलेंस। क्या आज भारत में हर चीज़ अच्छे से की जा रही है? यकीनन नहीं। आज भी भारत में सामान्य जीवन हताश करने वाला है। हमें अभी एक लंबी दूरी तो अभी तय करनी ही है, लेकिन फ़र्क यह है कि अब हम हर चीज़ पहले से बेहतर चाहते हैं। अब भारतीय एक्सीलेंस का मतलब समझ गए। हर चीज़ में वे यही चाहते हैं, और 2022 के इसी भारत में कांग्रेस नाम की एक पार्टी है जिसके मन में एक्सीलेंस से ज़्यादा एक सरनेम है और सिर्फ उसी के लिए सम्मान है। आश्चर्य है, उस सरनेम के आगे कोई इतना झुक भी सकता है? आज कांग्रेस में इसके सिवा किसी और चीज़ का महत्व तक नहीं रह गया। आज के भारत में एक्सीलेंस विरोधी होना तो हारने की सबसे अच्छी रणनीति है। अनेक राज्यों के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन देखकर तो यही सिद्ध हो रहा है। यही कारण है कि यदि वो शीर्ष पर चाहे जितने चेहरे बदल लें, जब तक कांग्रेस एक्सीलेंस का पीछा करने की कोर वैल्यू को नहीं अपनाएगी, भारतीयों की अपील के आगे नहीं रहेगी। हम कहते हैं कि आज कांग्रेस टूट चुकी है, और हमारा क्या आशय है? इसका आशय यही है कि कांग्रेस की मान्यताएं गड़बड़ हो गई हैं, पार्टी में एक्सीलेंस का महत्व नहीं है, टैलेंट बर्बाद हो रहे हैं, जो कि हम भारतीय बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि टैलेंट को प्रोत्साहन दिया जाए, और देखना चाहते हैं कि हमारी इस पृष्ठभूमि पर वो खरे उतर रहे हैं या नहीं। बहुत सारे भारतीय ऐसे भी हैं कि वहीं कांग्रेस में एंटाइटलमेंट, विशेषाधिकार, चाटुकरता यानी कि चापलूसी को महत्व दिया जा रहा है। आज चीजें बदल गई। बीते 1 साल में भारत में 2 दर्जन यूनिकॉर्न कंपनियां उभर आई हैं। यूनिकॉर्न वे कंपनियां हैं जिनका मूल्यांकन $1 अरब से अधिक किया गया है। ये कंपनियां साधारण भारतीयों द्वारा ही बनाई गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सीलेंस का पीछा किया। ऐसे भारत में वैसे किसी संस्था का क्या महत्व है जिसमें टैलेंट से नफरत हो और चमचागिरी को इनाम दिया जा रहा है? कांग्रेस में तो यही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि वह विपक्ष की भूमिका भी अगर निभाती है, जिसकी कि एक लोकतंत्र में खासी जरूरत है, पर वो अच्छे से नहीं कर पा रही। कांग्रेस को अस्तित्व में बने रहना होगा। इसके लिए दोनों नैतिक तर्क तो काफी हैं, लेकिन आज के भारत में एक्सीलेंस से घृणा करने वाले संस्था को नैतिक रूप से कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? भारतीयों को किसी भी ऐसी संस्था का समर्थन क्यों करें जो उनके टैलेंट को ही प्रोत्साहित नहीं करती? दूसरी तरफ भाजपा, जिसमें प्रतिभाशाली के
के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। एक्सीलेंस को पुरस्कृत करने के लिए भाजपा परफेक्ट है। ऐसा है नहीं, ऐसा उसके साथ भी नहीं है। वह भी वंशवाद की राजनीति है, वहाँ में भी कुछ हद तक चापलूसी की संस्कृति है। ऐसा नहीं कि वहाँ हर प्रतिभाशाली को पुरस्कार मिलता है या जिसे पुरस्कार मिले वह प्रतिभाशाली है। वहाँ अभी परफेक्ट मेरिटोक्रेसी नहीं है, लेकिन कम से कम वह दूसरों से बेहतर तो कर ही रही है। तो इस समय भाजपा के सामने कोई भी चैलेंज के रूप में कुछ नहीं है। भाजपा में भी कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण पद दिए गए। सबसे बड़ा उदाहरण तो प्रधानमंत्री है। ऐसे अनेक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं जो जमीन से उठकर यहाँ तक पहुँच गए, जबकि कांग्रेस तो मेरिट को ही एक बोझ की तरह देखती है। उसे लगता है कोई प्रतिभाशाली होगा तो वह मौजूदा व्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाएगा। जब तक यह नहीं बदलता तब तक चेहरे बदलने से क्या होगा। इसलिए कांग्रेस को भाजपा से कुछ तो सीख लेनी ही पड़ेगी और नए टैलेंट का सम्मान करना ही होगा अगर उसने अपने अस्तित्व में रहना है। अगर आपको ये अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें।